कहीं ना कहीं आप लोगों पर कमेंट पास किया है। अरे ये सब बकवास बेतुका बयानों का कोई नोटिस जनता नहीं लेती है। नीतीश तेजस्वी की सरकार बनी है लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए, बिहार की भलाई के लिए, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार के लिए। अब रोजगार और नौकरी जिस तरह मिल रहे हैं ये भी दिखना चाहिए, ये जनता को दिख रहा है। कुछ लोगों ने जो चश्मा बदलवाना चाहिए, उनको नज़रिया ठीक करना चाहिए। ये सरकार तो मॉडल नीतीश तेजस्वी की सरकार देश में बन गई है। अब इसे देखकर दूसरे राज्य भी ये नौकरी मॉडल जो है नियुक्ति पत्र बांटने वाला केंद्र की सरकार हो ये शुरू कर रहे हैं। तो ये जो लोग इस तरह बोल रहे हैं ये किसी के इशारे पर बोलते हैं और अपनी सुर्खियां मीडिया में मिले इसको लेकर के इस तरह की बात करते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि मार्च में 2022 में जब दिल्ली में मिले थे तो महागठबंधन में शामिल होने की बात कही थी कि 2024 के बाद बीजेपी उनको हटा के अपना सीएम रखेंगे। इसके डर से उनको शामिल होने के बाद उनको ये बात उनको आज क्यों याद आ रही है? ये मार्च का अब दूसरा मार्च 1 वर्ष हो गए, ये बात अभी याद आ रही है। ये सब चीज़ों का कोई नोटिस ये सरकार काम कर रही है। नीतीश तेजस्वी की सरकार से जनता के चेहरे पर खुशी लौटी है, यही हमारे लिए सुखद है। बाकी कौन क्या बोलता नहीं बोलता उसका कोई नोटिस नहीं लेते। उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी मांग रहे हैं नीतीश कुमार से। आरजेडी को क्या लगता है, हिस्सेदारी उन्हें मिलनी चाहिए या फिर ऐसे नेताओं पर उनको फिर कार्रवाई करनी चाहिए कि पार्टी लाइन में रहते हुए इस तरह की बात कर रहे हैं? देखिए, हर लोगों को अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालनी चाहिए। हिस्सेदारी कहीं और अगर निगाह है और कहीं पर निशाना कोई अगर खोज रहे हैं नया ठिकाना, इस पर हमें कुछ नहीं कहना। हिस्सेदारी से पहले जिम्मेवारी का बोध जरूरी है राजनीति में। जनता सब देखती है, तो जनता ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी, पार्टी ने दी, उसका निर्वहन करने के बदले कोई हिस्सेदारी की मांग करता है, इसका मतलब है वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है। इसका जनता फिर तय करेगी कि किसका कितना हिस्सा होगा। ये सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए ये डील नीतीश तेजस्वी की सरकार की हुई है जनता के साथ। पटना में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान फायरिंग की तस्वीर सामने आई और उसमें एक छात्र की मौत भी हो गई। अभी तक इस मामले में पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। देखिए, सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर के जो घटना सामने आई है, पुलिस प्रशासन इस पर कड़ी नज़र बना करके इस पर कार्रवाई कर रही है। क्या है पूरा मामला, जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीतीश तेजस्वी की सरकार में कानून अपना काम कर रहा है और जो भी कोई कानून तोड़ेगा, चाहे वो कोई हो, उसे नहीं बख्शा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी शराब को चालू करने की बात कर रहे हैं। वहीं कल आरा में पुलिस टीम गई शराब को पकड़ने, शराब माफियाओं को पकड़ने, तो उन पर अटैक हो जाता है। इस तरह की घटना आए दिन बिहार में हो रही है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी महागठबंधन सरकार में अभिभावक की भूमिका में हैं, सीनियर लीडर हैं, और शराबबंदी कानून को लेकर सभी लोगों ने, सभी राजनीतिक दलों ने शपथ ली है। और मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए, ये हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी का नारा है। तो आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी आज सुझाव सलाह दे रहे हैं, तो ये सरकार में बैठे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, ये लोग इस पर सोचेंगे, बोलेंगे। लेकिन शराब बुरी चीज़ है, ये सबको पता है। शराबबंदी कानून से कितना लाभ हुआ है, ये कितने घरों में खुशियां लौटी है, ये भी सब देख रहे हैं। अब कुछ न कुछ तो कानून बनाने के बाद छिटपुट कहीं न कहीं अगर कोई घटना घटती है तो प्रशासन अपना काम भी करता है। तो इस तरह के कानून नशा मुक्ति के खिलाफ, नशा मुक्ति
को लेकर के जो बनी है, इसका सबको समर्थन है, सभी राजनीतिक दलों ने दिया है। लेकिन कुछ लोग आज भी, हमारे विरोधी बीजेपी भी इस तरह के कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो सब लोगों को खुलकर कहना चाहिए कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए। शराब बुरी चीज है, इससे कौन इनकार कर सकता है। तो हमारा तो स्पष्ट मानना है कि शराबबंदी कानून महागठबंधन सरकार में लाया गया था, इसके फायदे दिख रहे हैं समाज सुधारने की दिशा में। इससे बड़ा ऐतिहासिक फैसला और कुछ हो नहीं सकता।